बनाना है, क्योंकि भारत देश में इस समय बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं। हर आदमी इस देश में किसी न किसी गंभीर बीमारी का शिकार है। अपने भारत देश में 120 करोड़ की लोक संख्या है और 120 कोटि की लोक संख्या में 77 कोटि नागरिक गंभीर रोगों के शिकार। भारत देश में करीब 5 कोटि 70 लाख नागरिकों को डायबिटीज नाम का रोग है। 4 कोटि 50 लाख नागरिकों को हृदय का रोग है, हार्ट की प्रॉब्लम्स है। 12 कोटि नागरिकों को आंखों का रोग है। 14 कोटि नागरिकों को लंग्स इन्फेक्शन है, दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है। 17 कोटि नागरिकों को संधिवात है, जॉइंट्स पेन जिसको हम कहते हैं, अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट। करीब 20 कोटि नागरिकों को हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर जिसको आप कहते हैं। 8 कोटि नागरिकों को कैंसर है अपने देश में, जिसमें से 24 लाख लोग हर साल मर जाते हैं। और ऐसे गंभीर रोग 77 कोटि नागरिकों को है। अब समस्या क्या है कि 77 कोटि नागरिकों को जो गंभीर बीमारियां हैं, इनका इलाज करने के लिए भारत सरकार के पास पैसे नहीं है। हमारे देश की सरकार हर साल बजट बनाती है और 1 साल का जो बजट बनता है उसमें से चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए जो खर्च होता है वो करीब 23,700 कोटि रुपए है। और 23,700 कोटि रुपए में 77 कोटि नागरिकों का इलाज नहीं हो पाता। आप पूछेंगे कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो खर्चा होता है पैसा, उसमें से करीब 80% हमारे जो चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर हैं, जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, उसकी सैलरी देने में ही चला जाता है 80%। सिर्फ 20% बचता है जो लोगों की दवाओं पर और उनकी चिकित्सा पर खर्च होता है। और जो 20% बचता है वो करीब 3,700 कोटि रुपए है। अब 77 कोटि मरीजों पर 3,700 कोटि का खर्च अगर 1 साल में होता है तो उसका मैंने कैलकुलेशन किया तो मुश्किल से एक व्यक्ति के इलाज पर 35 से 40 रुपए का खर्च आता है। अब इतने कम पैसे में किसी भी व्यक्ति का इलाज नहीं हो सकता। अगर हम चाहें तो 35 से 40 रुपए में तो सर्दी जुकाम भी ठीक नहीं हो सकता। कैंसर तो सवाल ही नहीं उठता ठीक होने का। डायबिटीज, अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, ये तो सवाल ही नहीं है। तो भारत सरकार के पास तो पैसे नहीं है इलाज करने के। और हमारे देश में फिर परिणाम ये होता है कि नागरिकों को अपने इलाज पर खुद पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जिसको हम प्राइवेट एक्सपेंडिचर कहते हैं। और ये खर्चे हर साल करीब 7 लाख कोटि रुपए के होते हैं। भारत के नागरिक अपने इलाज पर, अपनी चिकित्सा पर साल में करीब 7 लाख कोटि रुपए खर्च करते हैं। और ये जो खर्च हम करते हैं, इसके लिए बहुत सारे लोगों को कर्ज लेना पड़ता है, घर बेचना पड़ता है, अपनी संपत्ति बेचनी पड़ती है, घर में जो सोने चांदी के आभूषण दागिने होते हैं वो बेचने पड़ते हैं, तब जाकर लोग अपना इलाज करवा पाते हैं। और सबसे गंभीर बात यह है कि आप जिस इलाज में लाखों कोटि रुपए खर्च करते हैं, उस इलाज में कभी भी आपको परमानेंट रिलीफ नहीं मिलता। जैसे हाइपरटेंशन का हम इलाज करें तो उसमें जब तक आप मेडिसिन खाएंगे तब तक तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। जैसे ही मेडिसिन खाना बंद कर देंगे बीपी फिर बढ़ जाएगा। अर्थराइटिस है अगर आपको, तो जब तक आप दवा खाएंगे आपको दर्द कम होगा, लेकिन जैसे ही दवा आप बंद करेंगे, मेडिसिन बंद करेंगे, दर्द फिर शुरू हो जाएगा। इसी तरह से किसी भी बीमारी में आप अगर देखेंगे तो मेडिसिन जब तक हम ले रहे हैं तभी तक रिलीफ होता है। मेडिसिन बंद करते ही रिलीफ बंद हो जाता है, फिर से परेशानी आ जाती है। कोई परमानेंट रिलीफ हम नहीं ले पाते। कई बार तो हम ऑपरेशन कराते हैं, जैसे एंजियोप्लास्टी हम कराएं, हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो, ब्लॉकेज है आपको हार्ट में, आपने एंजियोप्लास्टी कराया, तो एंजियोप्लास्टी से इस बात की कोई गारंटी नहीं मिलती कि आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा।
आप सुबह एंजियोप्लास्टी कराइए, शाम को फिर से अटैक आ जाता है, दूसरे दिन कराइए, तीसरे दिन अटैक आ जाता है। कोई भी डॉक्टर को आप ये कहें कि एंजियोप्लास्टी करने वाले डॉक्टर को आप कहें कि कोई गारंटी दे सकते हो, तो वो कहेगा गारंटी तो कुछ नहीं। ऐसी गंभीर समस्या अपने पूरे भारत देश में है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? हम जब इलाज करा रहे हैं, परमानेंट रिलीफ हमें नहीं मिल रहा है, सरकार के पास पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए, डॉक्टर्स जितने चाहिए उतने हमारे देश में है नहीं, हॉस्पिटल बहुत कम है। सारे भारत देश में इस समय चिकित्सा करने वाले डॉक्टर्स कुल मिलाकर 18 लाख हैं, जबकि मरीजों की संख्या 77 कोटि है। कभी भी वो इलाज नहीं कर सकते मरीजों का। तो ऐसी स्थिति में एक ही उपाय है, हर व्यक्ति अगर स्वस्थ रहना चाहता है, निरोगी होना चाहता है, तो एकमात्र उपाय है कि हर व्यक्ति अपनी चिकित्सा खुद करे, अपना इलाज खुद करे। आप बोलेंगे ये कैसे संभव है? हर व्यक्ति अगर अपना इलाज खुद करे, उसका एक रास्ता है कि वो योग और प्राणायाम सीखे और अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए उसका अभ्यास करे। योग और प्राणायाम एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो सारी दुनिया में अनोखी है, यूनिक है, और इस चिकित्सा पद्धति का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, कभी भी कोई भी कहीं भी इसको कर सकता है। करोड़पति है या रोडपति है, सभी मिलकर योग प्राणायाम कर सकते हैं। हमने पिछले 10 साल में जो रिसर्च किया वो ये है कि योग और प्राणायाम करके आप अपनी हर बीमारी को परमानेंट क्योर कर सकते हैं, हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। जैसे आपको हाई बीपी है, आप योग प्राणायाम करिए, 15 से 20 दिन में बीपी नॉर्मल हो जाएगा और 2-3 महीने के बाद बीपी एकदम के लिए ठीक हो जाएगा। फिर आपको कोई मेडिसिन खाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायबिटिक हैं, आपको डायबिटीज है, आप नियमित रूप से प्राणायाम करिए, 3 से 4 महीने में आपकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी। फिर उसके बाद आप नियमित प्राणायाम करते रहें और हर दिन 250 ग्राम भी मिठाई खा लें तो भी आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। प्राणायाम में इतनी शक्ति है। आपका दमा, आपका अस्थमा, आपका ब्रोंकियल अस्थमा, आपका ट्यूबरकुलोसिस, सभी बीमारी आराम से ठीक होती है। अभी तो जो बहुत गंभीर माने जाने वाली बीमारी है, जैसे ब्रेन ट्यूमर, ये तो जल्दी ठीक नहीं होता, लेकिन प्राणायाम से ब्रेन ट्यूमर भी ठीक हो जाता है। माताओं को, बहनों को जो यूट्रस में ट्यूमर होता है वो भी प्राणायाम से खत्म हो जाता है। ब्रेस्ट का ट्यूमर भी बड़े आराम से डिसॉल्व हो जाता है प्राणायाम की ताकत से। अस्थमा, दमा, ब्रोंकियल अस्थमा बहुत अच्छे से ठीक होता है प्राणायाम से। हमने देखा 140 डिसीज, 140 बीमारियां प्राणायाम से परमानेंट समाप्त होती हैं, हमेशा के लिए क्योर होती है। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, टॉन्सिलाइटिस, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, ये सब बीमारियां आसानी से ठीक होती हैं। अगर 2 प्राणायाम भी आप नियमित रूप से करें, कपालभाति और अनुलोम विलोम, तो बहुत आराम से आप अपनी बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। वैसे तो 7 प्राणायाम का पूरा कोर्स है, लेकिन 2 भी आप कर सकें, कपालभाति, अनुलोम विलोम, 15 मिनट कपालभाति, 15 मिनट अनुलोम विलोम, सुबह और शाम, तो आप सभी तरह की डिसीज को आराम से ठीक कर सकते हैं हमेशा के लिए। तो मैं आपसे पहली तो ये बात कहने आया कि आप प्राणायाम करें, योग करें और अपनी सभी बीमारियों को ठीक करें।